अरे बहादुर। बीवी के साथ पिक्चर देखने गया है, छुट्टी ली थी उसने। अच्छा। हाँ। मतलब खाना आज आपने पकाया है? तो क्या रोज बहादुर पकाता है? पिक्चरें तो रोज देखता है। क्या हुआ, कभी कभी चला जाता है तो जीजा जी? गधे की तरह काम भी तो करता है सारा दिन। गधे की तरह ही तो करता है, अकल तो नाम को नहीं है। कहीं और नौकरी करनी पड़ती नौकर तो। नहीं है वो, बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। कट। जी नहीं, पाल पोस के तो मैंने उसे बड़ा किया है। आप दोनों में से किसी ने नहीं पाला है किसी को, आप दोनों को हमारे पिताजी ने पाला है। सारा क्रेडिट आपके पिताजी श्री गंगा प्रसाद जी का ही तो है। हमारे पिताजी राज तिलक जी की तो कोई गिनती नहीं। आपको कैसे मालूम आपके पिताजी का नाम राज तिलक जी था? कितनी मर्तबा बता चुका हूँ। वो तुम्हारे वो जो बूढ़े मुंशी जी थे ना, जिन्होंने हमें बचाया था, उन्होंने बताया था कि पिताजी मरने से पहले एक दिन जिंदा थे। आहा, इंसान मरने से पहले जिंदा ही होता है, किसको नहीं मालूम? तुम समझी नहीं भाई। उस जहाज के हादसे के बाद जब वो मुंशी जी हम लोगों को बचाकर किनारे पे ले आए थे ना, उस वक्त पिताजी जिंदा थे। एक दिन के बाद मरे थे। वो बेहोशी में थे, लेकिन बीच में उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आया था। तब उन्होंने हम दोनों के नाम बताए थे और खुद का भी नाम बताया था। कुछ समझ में आया अब? हाँ, पत्ते। मालूम है, पिताजी पहले आपका नाम बहादुर समझे थे और बहादुर का नाम अशोक। कहीं ऐसा ही होता तो तुम्हारी शादी उस गधे के साथ हो गई होती। शादी कोई नाम से थोड़ी होती है, होती तो आपसे, जो भी नाम होता आपका। जो भी नाम होता, अगर मेरा नाम चिरकुट कुमार होता तो भी। तो नाम बदल देते, आदमी थोड़ी बदलते। हाँ, यही तो बात है भाई। गंगा प्रसाद जी सूरत से ही सीरत पहचान गए थे। उन्होंने शक्ल देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़का बड़ा होकर जोकर आ गया। लो, फिर आ गए। कौन? दो बादशाह, ये दो गुलाम। मैं तो तंग आ गई उन डुप्लीकेट से। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। विजय दबे कदमों से हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के कोने में एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। वो अब भी चल रही थी। टिक 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 टिक। रात का 1 बज चुका था। घड़ी के बाईं तरफ जालों से भरी एक पेंटिंग थी। ये नीलम शहजादे की तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से विजय का इंतजार कर रही थी। अरे ये देखकर विजय सोच में पड़ गया। उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। एक गोली जनाडे से विजय की बाएं कान से गुजर गई। दूसरी गोलियां चलने लगी। एक गोली विजय के दाएं कान से गुजर गई। और फिर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ खामोशी। और फिर आहिस्ते से एक हाथ आया। क्या हुआ? खून, मर्डर। किसका? हीरो का? नहीं नहीं, नीलम शहजादी का। और कातिल जो है ना, बड़ा डेंजरस है। उसकी भी यही निशानी है। वो भी लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनता है और कभी खोलता नहीं, तेरी तरह। अब ये नॉवेल रख दो, किसी दिन हम दोनों को ले डूबेगा ये। माँ भी यही कहती रहती है। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। रात भर जागोगे तो कल कोई काम नहीं होगा। सो जाओ। लाइट बंद कर देता हूं मैं। क्या हुआ बाबू? तुमने अब बाथरूम के अंदर देखा? कुछ है क्या?
है, कमोड है, मिरर है, शावर है। अरे कोई गैंगस्टर छुपा हुआ होगा तो रात को अंधेरे में निकलकर हमारे सीने पे बंदूक धर देगा तो। ये जो तुम ये ये जो तुम ये जासूसी नॉवेल पढ़ते हो ना, इसीलिए सब ऐसी बातें करते हो। तो भी मैं देखता हूँ, ठहरो। अरे ऐसे नहीं, उसने हमला किया तो पूरी तैयारी करके जाना पड़ता है। ऐसे देखो। चुपचाप रिवॉल्वर फेंक कर बाहर आ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं मानोगे? मैं 3 गिनता हूं। 1, 2, 3। देखा देखा, मैंने कहा था ना। हाँ? मैं घबराने वाला नहीं हूं। मैं 50 नॉवेल पढ़ चुका, मेरा मतलब है 50 गोलियां खा चुका हूं। खोलो दरवाजा। आज विटामिन की गोली खाई थी कि नहीं? माँ ने कहा था कि खाने के साथ गोली खा लेना। मैं विटामिन की गोली की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवॉल्वर की गोली की बात कर रहा हूँ। खोलो दरवाजा। नहीं मानोगे? Hands up! भाग गया। संभालो। ये सीटी क्यों बज रही है? स्टेशन आ रहा होगा। चलो अंदर। हाँ।